प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया और आज का दिन दिखाया। आज जैसे हम हर संडे को प्रभु के वचन से नई नई बात सीखते हैं, आज का जो विषय है वो नई सृष्टि। प्रभु यीशु ने कहा कि देखो मैं सारी बातों को बदल देने वाला हूं। मैं सारी बातें उस आसमान में है या फिर धरती पे है, एक एक बात को देखो मैं सारी बात नई करता हूं। यशाया 65 अध्याय 17 में यीशु ने जो कहा, परमेश्वर ने जो पुराने नियम में कहा कि देखो मैं नया आसमान नया धरती बना रहा हूं। तो आज हम ये बात को देखेंगे, सुनेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में क्या क्या नया बात करने वाला है। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, संभाला इसीलिए धन्यवाद, और वचन के पास लेके आते हो प्रभु। आज वचनों से बात करो, जुड़े हुए एक भाई बहनों को आशीष दो प्रभु। सुनने वाले कान चाहते मांगते, देखने वाली आंख मांगते, हृदय भी प्रभु हमारा नया करो और आपके वचन हमारे जीवन में ग्रहण हम करना चाहते। जो सारी हमारी जरूरत है आप पूरी करते हो, लेकिन आपका वचन कहता है पहले उसके राज्य को ढूंढो, उसकी बात को सुनो, वो क्या कहना चाहता है, और धर्म जो है, धार्मिकता है, उसके पीछे लगो और सारी बातें जो आप चाहते हो, सारे चिंता करते हो, वो आपको दी जाएगी। प्रभु हमारी चिंता रखने वाले आप हो, और धन्यवाद प्रभु वचनों के लिए। और प्रभु ये नया सृष्टि जो आप रचने वाले हो उसकी और हम देखने चाहते हैं प्रभु। वचन से हमसे बात करो, जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को आशीष देना पिता यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने नए नियम में भी और पुराने नियम में भी परमेश्वर ने यही बात बताई कि देखो मैं सारी बातों को नया करता हूं। यशाया की पुस्तक उसका 65वां अध्याय 17 यदि आप पढ़े तो यहां पे लिखा है, देखो मैं आसमान और धरती सारी नई सृष्टि बनाता हूं। माइक કોણ પાસે છે? જીગર ભાઈ તમે લઈ લો ને, તો ગજવા લઈને મૂકી દો। अच्छा, तो ये हमने पढ़ा प्रेज़ लॉर्ड। यशाया 66 और 2 66 22 यदि पढ़े, वहां पे भी यही लिखा है, देखो मैं सारी बातों को नया करता हूं। यदि पढ़ सके तो बहुत अच्छा। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं, तो नई सृष्टि नई पृथ्वी में बनाने पर हूं, मेरे सम्मुख बनी रहेगी, वो मेरे सम्मुख बनी रहेगी। उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना तुम्हारा रहेगा। वंश तुम्हारा नाम भी सदा यहोवा मेरे की साथ यही वाणी है, रहेगा, आमीन। प्रभु क्या क्या नया करता है। दूसरा करंथी 5:17 में जैसा हमने पढ़ा, जैसे मसीह, हर एक मसीह को ये बात पता है कि जो मसीह में आता है, यदि तुम मसीह में आते हो तो ही तुम नई सृष्टि, परमेश्वर की रचना की शुरुआत होती है। वहीं पे तुम्हें धोया जाता है, वहीं से तुम नए हो जाते हो। दुनिया में कई लोग होंगे जो मसीह के बिना है, यीशु को नहीं जानते हैं, यीशु को प्रभु नहीं माना है, उनके जीवन में कुछ नया नहीं होता है। शायद उनको नया दिन दिखाई दे, शायद वो सोचे आज तो मेरा जॉब का पहला दिन है, शायद वो सोचे आज तो मेरी जीवन की नई शुरुआत हो चुकी है, मैं शादी किया है, आज तो मेरा अभी नया जीवन होगा, नई बातें होगी। नया घर लिया हो तो शायद सोचे अब से मेरा नया शुरुआत होगी। लेकिन जो मसीह में आता है उसके ही जीवन में परमेश्वर नया नया दिखाता है, नई नई बातें करता है। दूसरा करंथी 5:17, इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। तो समझ लो वो नई सृष्टि हो चुकी है। नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी सारी बातें हैं वो सारी बीत जाती है, चली जाती है, खत्म हो जाती है, नहीं दिखती है। देखो सब बातें नई हो गई और हैं। देख लो सारी बातें नई हो गई है। तो परमेश्वर हमें यीशु में लेके आता है, यीशु को हम मानते, इसीलिए प्रभु का वचन जो है
वो सच में पूरा भी होता है। हमारे जीवन में सारी बातें, हमारा मन नया हो जाता है, सोच नई हो जाती है, सारी बातें नई हो जाती है। हमें क्यों नया किया जाता है? क्योंकि जो आने वाला समय है और नया प्रभु जो सारा बनाने वाला है, उसमें नई नई चीज रखने वाला है। जैसा हम घर नया लेते तो पुराना सामान सारा निकाल देते और OLX पे रख देते और कहते कि ये पुरानी हो गई है और हमें नया लाना है फ्रिज, इसीलिए फ्रिज को निकाल रहे हैं, या नया हमें AC लाना है इसीलिए ये पुराना AC हम बेचते, और नई गाड़ी लाई है हमने इसलिए पुरानी हो गई गाड़ी इसलिए बेचते हैं। तो लोग पुराने बातों को निकाल के नई बात को रखते हैं। ऐसे ही परमेश्वर उसके जो भवन, नया स्वर्ग या नई सृष्टि बनने वाली है, उसमें नए लोगों को रखने वाला है। सारी पुरानी बातें चले जाएगी। वो नया जो समय होगा वहां खाना भी अलग होगा। प्रकाशित वाक्य 7, 16, 17 यदि पढ़े तो वहां पे लिखा है जो नई सृष्टि प्रभु बनाने वाला है, वहां पे भूख न होगी, न प्यास होगी, न जो सूरज है उसकी गर्मी लगेगी या उससे बीमारी होगी। तो यहां पे जो बात बताई है कि वहां भूख न होगी, यहां पे हमें जो भूख लगती है, और ये बात तो वहां पे भी है भूखा की बात। यहां जो बात समझाई है भूखा, यानी ज्यादा देर लोग भूखे में नहीं मरेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि कल तो मेरे को खाना भी नहीं मिला, ऐसा नहीं होगा। भूखा कोई सोएगा नहीं, भूखा कोई उठेगा नहीं, प्यासा कोई रहेगा नहीं, सबकी सारी जरूरत वहां पे पूरी हो जाएगी। तो वैसा वो रहना है। यशाया की किताब 66वां 65, 65वां अध्याय 65, 65, 65, 66, 65, 66, 63 आता है, 63, 63, 63, 63, 63, 65, 65, तो 65 होगा, 65, 65, 59, तो ये हिंदी है। वहां पे भाषा भी अलग है। बाइबल पढ़े तो देखते हैं यहां पे जो है कि 22 और 23 में लिखा है लोग वहां पे नया घर बनाएंगे और वहां पे लोग नए नए अपने जो घर है उसके आसपास सारा बगीचा बनाएंगे। वहां जो बनाएंगे वहां पौधे लगाएंगे और उसका फल भी लोग खाएंगे। वहां पे जानवर भी रहेंगे और बाइबल कहता है वो जो जानवर है वो हानि न पहुंचाएंगे, इंसानों को हानि न पहुंचाएंगे। कोई इंसान को कुत्ता नहीं काटेगा, कोई इंसान को शेर नहीं खाएगा। शेर सिर्फ वही जो खाएगा उसके लिए जो है, पर इंसान के लिए कोई वहां पे हानि न होगी, ना इंसान को मारेगा। जैसे हम जानते हैं उत्पत्ति 2:19-20 में लिखा है परमेश्वर ने आदम के साथ सहकारी के लिए सारे जानवर भूमि से बनाए। वो सारे जानवर जो थे वो साथ में रहते थे और आदम को कोई डर नहीं था। आदम के पास आते थे, आदम के सहाय के लिए ही बनाया था और आदम ने सारे जानवरों के नाम भी रखे। वहां पे जंगली जानवर भी है और वहां पे जो पालतू जानवर वो भी है। तो नया जो प्रभु हमारे लिए पारादेश कहेंगे, पैराडाइज कहेंगे या स्वर्ग कहेंगे, पृथ्वी पे जो एदन बगीचा या एदन जो सुंदर वाटिका रहेगा उसमें जानवर भी रहेंगे, उसमें पेड़ पौधे भी रहेंगे और ये जो सृष्टि है उसमें इंसान को हानि न होगी। आदमी इंसान वहां जो रहने वाले उनको कोई भी तरह से ऐसा परीक्षण भी नहीं होगा, खाने का भी कुछ सवाल न होगा।
जैसे मत्ती मार्क 1 और 13 में लिखा है, जब यीशु मसीह का परीक्षण हुआ उसके बाद शैतान चला गया और दूत फरिश्ते आए और यीशु की सेवा करी, और जानवर भी, वहां लिखा है जानवर भी वहां थे। हज़िकेल 2:6 में लिखा है, हे हज़िकेल, तुझे यदि बिच्छू में रहना पड़े, सांपों के बीच में रहना पड़े, तू डरना नहीं। ऐसे लोग तो जो प्रभु का जो भवन या प्रभु का जो इंसानों के लिए नई सृष्टि बनाने वाला है, वहां पे इंसान को कोई भी तरह से डर नहीं रहेगा, इंसान को कोई भी रोग न रहेगा, इंसान कभी भूखे न रहेंगे, इंसान कभी प्यासे न रहेंगे, सारी बातें जो जरूरत है वो सारी पूरी होगी। यशाया यदि पढ़े 11 और 9, तो वहां पे लिखा है, यशाया 11 और 9, वहां पे मेरे पवित्र पर्वत पर कोई हानि न होगी, सारी जो सृष्टि होगी, सारे जो लोग होंगे या फिर सारे जानवर होंगे, वो सारे समझ पाएंगे, वहां परमेश्वर की बुद्धि से हरेक भरपूर रहेंगे। 9 में क्या लिखा है? मेरे सारे पवित्र पर्वत मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा, न कोई दुख देगा और न हानि करेगा, न कोई हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से क्योंकि ऐसी भर पृथ्वी जाएगी। की सारी चीज है, चींटी से लेके बड़ा जानवर कुछ भी है, उसमें सब में यहोवा के ज्ञान से यहोवा ऐसी भर के जाएगी, ज्ञान से ऐसी भर जाएगी, ऐसी भर जाएगी जैसे पानी से भरा हुआ है समुंदर। तो सारे लोगों में समझ होगी कि क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किसको खाना है, क्या चीज खानी है। तो यहां परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर न हानि होगी, न कोई दुख देगा, ऐसा सारी समझ होगी। जैसे चींटियां चलती है तो उनको पता है कि आगे चींटी है तो उसके पैसे नहीं जाना है, मुझे साइड में से जाना है, पर इंसान टकराता है और गाड़ी भी टकराती है, अकस्मात भी होते, पर वहां पे जो है समझ आएगी कि ये दाहिनी बार जा रहा है, मुझे सज्जे बाजू चलना है, तो सज्जा होता है, और दाया बाया तो तुम्हारे हिंदी में होता है, पर पंजाबी में अलग होता है। तो सज्जा और खब्बा तो होता है, तुम्हें नहीं पता है, तो पता चल जाएगी कि ये बाजू आ रहा है, मुझे यहां से जाना है, मृत्यु अकस्मात नहीं होगा। तुम्हें देख के मेमना आएगा, बोलेगा मुझे खाओ, आज तुम्हारा दिन है, तो वो आएगा सामने से, खाने की सारी व्यवस्था है, कोई हानि न होगी, सब समझदार हो गए। जैसे यीशु मसीह जब पुनरुत्थान हुआ, लूका सुसमाचार 24:42 से 43, 42 से 43, तू तैया हो तनिया 43, तो 43 क्या है? यीशु मसीह जब जीवित हुआ, सुनो, तब उसको क्या दिया गया खाने के लिए? मच्छी दी गई खाने के लिए। तो वहां दांत होते हैं, तो नया जो स्वर्ग बनने वाला है वहां पे दांत रह गए। ऐसा नहीं कि 100 साल के बाद गिर जाते ना सबके, या 50 साल के बाद धीरे धीरे निकलते, वहां नहीं रहेगा ऐसी समस्या, दांत भी रह गए। तो यहां पे मसीह जब जीवित हुआ तब उसको मच्छी दी गई और रोटी भी दी गई और उसने खाया। प्रेज़ लॉर्ड। तो जो ऐसा नहीं कि स्वर्गीय शरीर मांसाहारी नहीं रहेगा, स्वर्गीय शरीर भी मांस खाता है। देखो यीशु मसीह जीवित होके भी मच्छी खाई। तो जो स्वर्ग है वहां पे सब कुछ रहेगा, सब कुछ खाने के लिए व्यवस्था होगी। ऐसा नहीं होगा कि मच्छी खा सकते कि नहीं खा सकते, या मच्छी भी खाई। वहां भाषा कैसी रहेगी? तो जो यहां पे भी भाषा है, हम कई बातें कई भाषा नहीं समझ पाते हैं, पर स्वर्ग में कैसा रहेगा? जिसने भाषाएं बनाई है, सबको अलग अलग भाषा दी गई है, तो क्यों न परमेश्वर की भी कोई भाषा हो? ये भाषा की जो रचना की गई है, भाषा को जो दी गई है, इंसान एक दूसरे से बात करे, तो परमेश्वर जो भाषा का रचयिता है, उसके भी पास उसकी अपनी भाषा है।
जब 50वां दिन आया, पेंटिकोस्ट का दिन आया, तब सारे जो 120 चेले थे वो अन्य भाषा में बात करने लगे, और जो सारे रुके हुए थे वहां पे जमा हुए यरूशलेम में मंदिर में वो पर्व मनाने के लिए आए थे, उन लोगों ने अपनी अपनी भाषा में, ये 120 जन जो अन्य भाषा, भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे, वो लोग समझ सके। तो पवित्र आत्मा का काम ऐसा ही रहेगा। चाहे तुम गुजराती में बोलो, उसको हिंदी भाषी को हिंदी समझ आएगा, तुम चाहे हिंदी बोलो, गुजराती भाषा को गुजराती उसकी भाषा में समझ आएगा। तुम बोले वेलम तो वो बोलेगा पानी चाहिए इसको। तो ऐसा सारी बात रहेगी। वेलकम नहीं, वेलम, वेलम बोल रहे, पानी नहीं, मलयाली में वेलम, नीरू, नीरू, वेलम को क्या बोलते हैं? वेलम क्या है? देखो वो देखो, हाँ मैं पता है। अच्छा चलो, तो वहां पे गड़बड़ी नहीं रहेगी। तुम पानी मांगोगे दूध देगे, ऐसा नहीं होगा। तुम पानी बोलोगे तो पानी ही मिलेगा। आप अपनी भाषा में, ऐसा ना होगा ये मद्रासी, ये पंजाबी लोग यहां पे कहां गए, तो पंजाबी अपने बल्ले करेंगे तो हम बोलेंगे वो तो हमें समझ में आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेरितों के काम कहेंगे या फिर रसूल की कर्तव्य 2:7 यदि पढ़ो तो वहां कई लोग इकट्ठे थे। जब 120 पवित्र आत्मा से भरपूर हुए तो पवित्र आत्मा उनके बीच में था, और ये जो 120 थे वो अपनी अपनी भाषा, जैसे भी प्रभु ने उनको वरदान दिए वैसे वरदान में वो लोग अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे, और सुनने वाले तो बहुत सारे थे। 19 जैसे या 15 जैसे अलग अलग भाषा के लोग के वहां खड़े थे, और सारे लोगों ने उनको सुना कि ये क्या कह रहे हैं। हमें पता है जब एदन वाटिका में आदम ने सब प्राणियों को बुलाया, नाम भी दिए, तो वो यहां समझ आता है कि एक दूसरे को समझ सके ऐसा माहौल वहां रहेगा। खाने के लिए समझ रहेगी, बोलने के लिए तकलीफ नहीं रहेगी, सारे बात समझ सकेंगे। उसका उल्टा अर्थ या उल्टी बात, उल्टी सोच नहीं आएगी। आप कहना चाहते हो वही वो समझेगा, साफ साफ सारी दुनिया रहेगी। आमीन। प्रभु के सारे वचन समझ में आएंगे, प्रभु की बातें समझ में आएगी, लोगों की बात समझ में आएगी, तो सारे अलग अलग भाषाओं के लोग वहां आएंगे, पर नई सृष्टि में सबको समझ रहेगी। ऐसा नया संसार प्रभु बनाने वाला है। वहां पे कौन न होगा? मत्ती 5 और 19 में लिखा है। मैं कहूंगा कौन होगा? तो जो छोटे में छोटी आज्ञा प्रभु की है, यदि कोई सिखाता है, भाई सर पे चुन्नी रखानी चाहिए, प्रार्थना करने वक्त घुटनों पे आके प्रार्थना करना चाहिए, अरे हाथ उठा के धन्यवाद करना चाहिए। छोटी छोटी आज्ञाएं जो सिखाएगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा कहलाएगा। तो वहां पे बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे। और कहा है कि जो आज्ञा को तोड़ना सिखाएगा, चलेगा कोई बात नहीं, ऐसे प्रार्थना कर लो, सर पे नहीं रखोगे कोई बात नहीं। तो जिसने आज्ञा को तोड़ना सिखाया है वो आसमान में, आकाश के राज्य में, आसमान जो है नए धरती नए आसमान में जो आने वाला है, वहां में उस जगह जगह में वो आज्ञा भंग करना जो सिखाया है पृथ्वी पे, उससे छोटा कहा जाएगा। तो वो जो नई सृष्टि होगी उसमें कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई कई कई बातें सबके पास रहेगी। मत्ती 7:21 में यीशु मसीह ने कहा, सारे प्रभु प्रभु कहते वो तो स्वर्ग के राज्य में आएंगे, ऐसा मत सोचो, पर मेरे परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जो करता है वही आएगा। यह भी बात प्रभु ने सिखाया कि आसमान या नए संसार में कौन आने वाला है। मत्ती 18:3, जो अपने आप को बच्चे की नाई छोटा करेगा, यानी किसी ने कुछ डांट दिया या फिर किसी ने कुछ समझाया तो प्यार से समझ लिया, नम्र होकर समझ लिया, ना कि विरोध किया, तो ऐसे जो अपने आप को बच्चा बनाता है, अपने आप को नम्र करता है, उसका ही स्वर्ग का राज्य है। यीशु ने कहा पापी रहेंगे नहीं स्वर्ग के राज्य में,
गलाती 5:21 आप पढ़ सकते हो। जो आज्ञा भंग करते हैं वो भी नहीं स्वर्ग में या फिर परमेश्वर की जो नया राज्य व्यवस्था है उसमें न वो आ पाएंगे। हिब्रू 3:18 से 19। और जो प्रभु के वचन से आज सहमत नहीं होते, हिब्रू 4 अध्याय 3 और 4, तो जो परमेश्वर के वचन से सहमत भी नहीं होता है वो भी वहां न आ पाएगा। पहला कुरिन्थी 6:9 से 10 यदि वहां पढ़ो तो वो सारी कई बातें लिखी है। जो गलत काम कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, सारी ये लोग जो पृथ्वी पे, वो लोग वहां नहीं आ पाएंगे, नए सृष्टि में नहीं आ पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 20 और 4 में लिखा है, जिसने दूसरे परमेश्वर की भक्ति नहीं की है और मसीह के कारण दुख उठाया है, सिर्फ यीशु मसीह के पीछे चले हुए, वो सारे लोग प्रभु के राज्य में हम देखेंगे। तो हमें संभालना है खुद को। यदि हमें वो राज्य में, वो स्वर्ग में यदि हमें जाना है तो वहां पे क्या आज्ञा रहेगी कि नहीं रहेगी? आज्ञा रहेगा तो आज्ञा भंग होगा और उसे पाप भी कहा जाता है। यशाया नबी की किताब 33 और 24 यदि आप पढ़ो तो वहां लिखा है, वहां के लोगों यदि कोई बीमार है तो उसे चंगा ही मिलेगी, और यदि किसी ने गलती की है, समझने में कमजोर है, तो उसे भी ठीक किया जाएगा, उसके पाप की क्षमा वहां मिलेगी। समझ, इंसान क्या है? वो परमेश्वर नहीं, वो परमेश्वर समझता है। प्रभु समझता है कि इंसान साधारण है, इंसान मिट्टी से आया हुआ है, इंसान पूरी तरह से सही या पूरी तरह से समझदार या पूरी तरह से बड़ा नहीं है, वो कमजोर है। उसकी सारी कई बातें ऐसी है जो उसको नहीं समझ में आती है। छोटा है इंसान, परमेश्वर जानता है, इंसान की सोच जानता है, इंसान की बातें परमेश्वर जानता है, इसलिए परमेश्वर इंसान को क्षमा करता है। जैसे यीशु मसीह क्रूस पे था, तब यीशु मसीह ने कहा, पिता ये दो लोग या फिर जो लोग मेरे विरुद्ध में बोलते इनको माफ करो क्योंकि वो क्या करते वो नहीं जानते हैं। तो ऐसे ही स्वर्ग के राज्य में यदि किसी को सोच बिना किसी का अपमान कर लिया और आपको पता नहीं कि ये तो बड़ा आदमी है, तो वो भी एक गलती हो गई है, तो हमें वहां पे भी क्षमा किया जाएगा, समझाया जाएगा कि ये तूने गलत किया। यूहन्ना 7:17 और 3 में यीशु ने सिखाया कि पिता परमेश्वर को और यीशु मसीह मुझे, यीशु ने कहा कि मुझे भी भेजा गया है, तुम जानो, वही अनंत जीवन है। तो हमारी जो बड़ा होना है मसीह में, परमेश्वर के में बढ़ना है, वो रहेगा ही, और हम बढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे, प्रभु को खुश करते रहेंगे। तो वैसा संसार है जहां पे हम बढ़ने भी वाले हैं। वहां पे क्या हम पिता परमेश्वर को देखेंगे? तो यदि बाइबल से पढ़े तो यह बात मुमकिन नहीं है। विश्वास में जो है, विश्वास से हम देखते हैं, और प्यार या जो पवित्र है वो परमेश्वर को देखेगा, ऐसे प्रभु का वचन कहता है। जो मन में दिल में साफ है वो परमेश्वर को देखेगा, और जो एक दूसरे से प्यार करता है उसने परमेश्वर को देखा, ये बात बाइबल में की गई है। तो परमेश्वर को देखना यानी यदि आप डरते हो तो आपने परमेश्वर को देखा, ऐसा माना जाता है। यदि आप किसकी सेवा करते हो और आपको लगता है कि मैंने ये किया तो परमेश्वर मुझे बदला देगा, तो आप परमेश्वर को जानते हो, परमेश्वर को देखा है, ऐसा कहा जाता है। स्वर्ग के राज्य में हम पिता को नहीं देखेंगे, लेकिन हम उसमें ही रहेंगे, उसके साथ ही रहेंगे। जैसे आज हम यीशु को नहीं देखते लेकिन मानते हैं, तो हमने विश्वास से यीशु को देखा है, ऐसा हम कह सकते हैं। यदि हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते रहे तो वहां पे हर बार यही लिखा है, सिंहासन पे कोई बैठा था, सिंहासन के सामने कोई खड़ा था, सिंहासन से ऐसी आवाज आई, सिंहासन में से ज्योतियां चमकी। तो ये ऐसे ही लिखा है, सिंहासन, सिंहासन के बाजू में, सिंहासन के सामने, सिंहासन से आवाज, पर ऐसा नहीं लिखा है कि कोई बैठा है और उसको कोई देख सकता है।
तो परमेश्वर की उपस्थिति वहीं रहेगी। आमीन। सारा संसार, सारी सृष्टि जो बनाई है वो छोड़ के उसका जो ठिकाना या फिर उसका रहना वहां होगा इंसानों के साथ। प्रेज़ लॉर्ड। जो परमेश्वर की भक्ति करते हैं वो खुद वहां उपस्थित रहेगा, उसका वो रहने का स्थान होगा। वहां क्या शादी होगी तो हमने ये सुना है और कई लोग नहीं मानते, पर परमेश्वर ने जोड़ा। यदि ऐसा शब्द है परमेश्वर ने जोड़ा तो परमेश्वर जोड़ने वाला प्रभु है। यदि वहां कंवारे भी लोग आ गए तो बोले कोई बात नहीं, यहां भी जोड़ो, तो जोड़ने का काम तो रहेगा। आमीन। साब्बात भी रह गए, क्योंकि सूरज चंद्र बाइबल कहता है रहने वाला है, और दिन रात भी होने वाली है, और महीने भी चलने वाले हैं, महीने भी रह गए। प्रकाशित वाक्य 4 और 8 में लिखा है दिन रात जो फरिश्ते हैं वो और जो वडील है 24 वडील वो आराधना करते, दिन रात आराधना करते रहते। प्रकाशित वाक्य 7 और 15 में लिखा है हम भी वहां दिन रात प्रभु की सेवा करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 और 10 में लिखा है शैतान और ख्रिस्त विरोधी और वो झूठा जो नबी है उसको पकड़ा जाने वाला है, और एक समय वो दिन रात वो वेदना वहां पे भुगतेंगे। तो वहां पे जो राज्य है वहां दिन रात भी होने वाला है और हम उजाले में चलने वाले हैं। यशाया भजन संहिता 89 और 36 यदि पढ़ो तो वहां पे लिखा है कि जैसे सूरज सदा रहता है ऐसा ही प्रभु का सिंहासन हर वक्त रहने वाला है। और यशाया 72 17 में लिखा है कि प्रभु का नाम सदा रहेगा जैसा सूरज सदा रहता है। तो जो सूरज है उसको भी कहा गया है तो स्तुति कर, चांद को भी कहा गया है, तारों को भी कहा गया है स्तुति कर, सारी चीज सारे जीव जंतु को भी कहा है तुम यहोवा की स्तुति करो। तो ये जो सारी सृष्टि प्रभु ने बनाई है वो रहने वाली है, हमारे ही लिए बनाई गई है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो नया जो आसमान है उसमें हमें प्रभु लेके जाने वाला है। क्या क्या बातें नई होगी मैं बहुत जल्दी ये बात कहूंगा। हमारा मन नया होता है जब मसीह में आते। एफएससी 4:23 में लिखा है तुम्हारे मन में आप नए हो जाओ, क्योंकि आपने नया इंसान या नए इंसान को जो परमेश्वर ने रचा सोचा है कि ऐसा इंसान होना चाहिए, बोलने वाला ये, सोचने वाला ये, इसको ये करना है, उसको यहां चलना है, उसको यहां देखना है, इसको ये करना है। तो सारा जो समझ है, बुद्धि है, वो परमेश्वर ने सोच के रखी है कि मेरे इंसान की मन ऐसा होना चाहिए। 4:23 और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आप नए बनते जाओ आत्मिक स्वभाव में। तो मन आपका जो पहले था उसको बदला जाता है, पुरानी बात चली जाती है और नया मन प्रभु देता है। 24 पे क्या लिखा है? और नए मनुष्यत्व को सुनो, पहन लो। नया मनुष्य जो परमेश्वर ने बनाया है उसे पहन लो। यानी यीशु मसीह अगर होता तो क्या करता? मुझे भूख लगी है, मैं क्या करूं? अभी यीशु मसीह वहां रहता तो क्या करता? वैसा मन मुझे रखना है। यदि किसी ने मुझे झापट मारी और अगर यीशु मसीह होता तो क्या करता? उसका मन क्या सोचता वो मुझे करना है। यीशु मसीह होता तो माफ करता, तो मुझे भी वही नया जो मनुष्य है परमेश्वर ने जो रचा है कि मनुष्य कैसा होना चाहिए, कोई मारे तो क्या करना चाहिए, उसके मुंह से क्या निकलना चाहिए, आशीष, प्रार्थना, माफी, तो ये जो निकलना चाहिए वो मनुष्य, नया मनुष्य जो परमेश्वर ने सोच के रखा है, वैसा ही यीशु मसीह प्रभु चाहता है कि इंसान वैसे रूप में ढाला जाए या वो नए रूप में ये नया इंसान पहन ले। फिर से पढ़ो 24। और नए मनुष्यत्व को पहन लो। आप पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप, जो परमेश्वर ने जो सोच के रखा है उसके हिसाब से अनुरूप सत्य की धार्मिकता
सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। वो तो पवित्रता में सुलझा गया है। ऐसा शुद्ध, ऐसा पाक, ऐसा ठीक, ऐसा ही नेक इंसान होना चाहिए, सिद्ध इंसान होना चाहिए, परफेक्ट इंसान ऐसा होना चाहिए। हम कई बार जो होना चाहिए वैसा नहीं करते हैं, तो वो परमेश्वर ने जो सोच के रखा है वो उससे हम दूर है। तो मन नया हमारा होता है। नया नाम भी प्रकाशित वाक्य 2:17 में लिखा है, मैं नया नाम से तुझे पुकारूंगा, नया नाम तुझे दूंगा। यशाया 65वां अध्याय 15 में भी लिखा है, यहोवा अपने लोगों को नया नाम देगा। तो वहां पे तुम्हारा नया नाम से दाखिल हो जाओगे। प्रेज़ लॉर्ड। आपका नाम लिखा है। जैसे यीशु ने कहा, जब चेले 70 खुश होते आए तो यीशु ने कहा, क्यों खुश है? तो कहा, प्रभु आपके नाम से भूत भी निकल गए। तो यीशु ने कहा, अरे उससे बढ़िया बात तो आपके नाम आसमान में लिखे गए, उसके लिए खुश हो जाओ, आनंद करो। तो नाम हमारा परमेश्वर जानता है। यदि हमें पूछेंगे तो हमें बताएगा। हमारा नया नाम उसने रखा है उसकी सृष्टि में रखने के लिए। तो हमारा वहां नया हृदय चाहता है, नया स्वभाव होना चाहिए, और नया मन और नया नाम। और एक बात देखते, नया हृदय। हज़िकेल 11:19, हज़िकेल 36:36, यहां पे वचनों में देखते परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें नया मन, नया हृदय और नई आत्मा कहेंगे। हृदय यानी आत्मा तुम्हें दूंगा। तुम्हारा जो नहीं समझने वाला हृदय है, मुझे नहीं ग्रहण करना है, मुझे ये तो विरोध करना है, मुझे ये तो नहीं खाना है, मैं तो ये ना करूं, मैं तो इसके सामने न झुकूं, ये जो सारा हमारा हृदय है, कठोर हृदय है, उसको प्रभु निकालेगा और दिल वाला, प्यार वाला, नम्र हृदय वो देता है। उसको कहते हैं कि नम्र आत्मा वो हमें देगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो नए स्वर्ग में ले जाने के लिए, नए सृष्टि में ले जाने के लिए हमारा जो नया रचना होता है, हमारा मन नया किया जाता है, हमारा नाम बदल दिया जाता है, हमारा आत्मा भी निकाल के नया आत्मा जैसे वो चाहता है वो हमारे में भरना चाहता है, रखना चाहता है। और एक बात होती है नई, हम नए कुटुंब में या नए परिवार में हमारा दाखला होता है। हिब्रू 12:23-24 यदि पढ़ो तो वहां पे लिखा है, आप तो किसके पास आए हो? आपको मंडली के पास आए हो, जीवित मंडली या फिर परमेश्वर के जो लोग हैं उसके साथ आपका रिश्ता हो चुका है। अभी एफएससी 3:15 में भी लिखा है, आपका परमेश्वर के परिवार के साथ आपको जोड़ा गया है। तो हम जो यहां के हैं या डैनियल है, परमार है, कुछ भी है, यहां से हमारा रिश्ता कटता है और हमारा रिश्ता वो प्रभु के लोग जो उनका परिवार है उसमें हमारा रिश्ता जुड़ता है। आमीन। हमारा नाम बदलना जाता है, हमारा जो फैमिली है वो भी बदली जाती है। अभी दादा इसको मत बोलना, दादा भी इसको बोलना, पापा इसको मत बोलना, पापा भी इसको बोलना, तेरा भाई इसको मत बोलना, तेरा भाई अभी ये हो गया, तेरी बहन ये नहीं, तेरी बहन ये, तेरा भाभी ये नहीं, भावा। तो ये सारी बातें वहां पे हो जाती है। दूसरा कौरिन्थी 5:7 और बात बदलती है। जो हम नजरों से चलते हैं, ये तो यही सोचता होगा, ये तो यही करता होगा, इसने तो यही सोचा होगा, ये जो सोच है, ये देखने से हम कहते हैं वो बंद हो जाता है। नई सृष्टि में हम विश्वास से चलते हैं। आमीन। तो विश्वास से सारी बातों को समझ सकते हैं, इसके दिल में क्या चल रहा है। जो लोग इज़राइल के लोग थे वो परमेश्वर को खुश करना चाहते थे। वो सोचते थे कि परमेश्वर, यदि हम उसको इसकी ये बात मानेंगे या फिर इसको ये बलि चढ़ाएंगे या फिर पर्वत जो है वो करेंगे या साब्बात को मानेंगे या सुन्नत करवाएंगे या फिर जो वो चाहता है वैसी सारी बातें करेंगे नियम के अनुसार, तो शायद हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। रोमन 9:21-31 में पौलुस साफ समझाता है कि इज़राइल के लोग नियम उनके पास थे कि परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की क्या आज्ञा है, परमेश्वर की बातें क्या है, वो अच्छी तरह से जानते हुए बावजूद इज़राइल के लोग सारी आज्ञा को मानने के बावजूद परमेश्वर को वो खुश न कर सके और निष्फल हो गए। 31 में लिखा है, पौलुस कहता है
लोग निष्फल हो गए, परमेश्वर को समझ न पाए, क्योंकि उनके पास विश्वास न था। विश्वास से ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। विश्वास यानी वो जो चाहता है वो हमें करना है, नियम से नहीं, हमारे दिल से भी नहीं, हमारी खुशी से भी नहीं। हमें जानना है कि उसको क्या भाता है, वो बात त्यागना क्या, वो क्या कहता है, पाना क्या, वो जो क्या कहता है, तरह से हम पता चलता है। प्रेज़ लॉर्ड। फिलिपी 3:9 में पौलुस कहता है, मैं पहले परमेश्वर को खुश करने के लिए मैं पहले जो आज्ञा थी उस अनुसार चलता था, लेकिन उसको बंद करके अब मैं विश्वास से चलने लगा हूं, जो विश्वास से मैं धार्मिक हो सकूं। तो नए जीवन में हमें विश्वास का दान मिलता है, उससे हम चल सकते हैं। और एक बात देखते, मसीह में आने के बाद क्या नया हो जाता है। नजरें तो चली जाती है, विश्वास आ जाता है। गलाती 5:6 में लिखा है, मसीह के साथ जो जुड़ता है वो जो काम करता है वो सारा प्यार से करता है। यूहन्ना 13:34, आज्ञा जो नई प्रभु ने दी है वो ये है कि हम एक दूसरे से प्यार रखें। तो प्यार से जीना, प्यार से चलना, दूसरे को समझना, ये बात आ जाती है। 1 यूहन्ना 2:7 कि मेरे भाई मैं तुम्हें कुछ नई आज्ञा जो है वो देता हूं, और वो ये है कि वो पहले से ही आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, इंसान न समझ पाया, और वो है कि तुम्हें एक दूसरे से प्यार करना है। आमीन। तो नए संसार में हम प्यार से चलते, परमेश्वर को खुश करने के लिए विश्वास से चलते हैं, लोगों से प्यार करना, परमेश्वर से पर विश्वास करना, और हमारा जो परिवार है छोड़ के परमेश्वर के परिवार के साथ जुड़ना, नया मन, नई सोच, नया हृदय, और नई तरह से सेवा शुरू करते हैं। रोमन की पत्री 7 और यदि 6 पढ़ो तो वहां पे लिखा है, रोमन की पत्री 7 और 6, परंतु जिसके बंधन में हम थे, पहले हम बंधन में थे, उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए, जो व्यवस्था है, जो करना है, रीति रिवाज है, उससे छूटकर कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। तो अब सेवा जो है वो नए नियम से करते हैं, यानी नया नियम, यानी अभी जो प्रभु में कहता है ये होना चाहिए तुम्हारे जीवन में, ये होना चाहिए, संगति ऐसे चलानी है, ये सारी बात हो गई है। पहले की जो थी वो व्यवस्था में थी, यानी ये इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। लेकिन पवित्र आत्मा के आने के बाद हमारी जो व्यवस्था है वो सारी बदल गई है, और उसको जो भाता है, उसको जो चलाना, वो जैसा चलाना चाहता है ऐसे हम सेवा करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमारा नाम भी बदलता है, हमारा खानदान का है, परिवार भी बदल जाता है, हमारा रिश्ता भी लोगों के साथ जो था बदल के प्यार वाला हो जाता है। परमेश्वर के खुश करने के लिए जो नियम थे, आज्ञा थी, वो बंद होके हम विश्वास से उसको प्रसन्न कर सकते हैं, और जो सारी चीजें सारी नई हो जाती है। आमीन। तो हमें स्वर्ग में जो परमेश्वर लेके जाने वाला है उसके लिए हमें सारी ये नई बातें जो दी गई है उस समय पहनना है। उस अनुसार इंसान, परमेश्वर चाहता है कि वैसा, यानी यीशु मसीह के जैसा इंसान हो जाए। आमीन। यानी यीशु मसीह जैसा, यानी दाढ़ी वाला नहीं, लंबे बाल वाला नहीं, या फिर यीशु मसीह जैसा पहनता था कपड़े वैसा नहीं, लेकिन हृदय की बात है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे, सहाय करें। गॉड ब्लेस यू। आओ प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, धन्यवाद जो नई सृष्टि रचने वाले हो, और आपका वचन कहता है कि मैंने तुम्हें अच्छे काम करने के लिए रचना की है। एफएससी 2:10। आपने हमें नया इसलिए बनाया कि हम अच्छे काम करें, भलाई के काम करें, प्यार से चले, नजरों से नहीं, विश्वास से चले। प्रभु आपको क्या भाता है, ये सारी बातें नए जीवन में, नई सृष्टि में, ये सारी बातें हम पैदा हुई है, हम देख पाते हैं। हमारा हृदय बदल दिया आपने, हमारा नाम भी, हमारा काम भी,
हमारी सोच भी, सारी बातें आप बदलते हो प्रभु। हमारी सेवा करने का तरीका बदल दिया, चलने का तरीका बदल दिया, लोगों के साथ रहने का तरीका भी बदल दिया। धन्यवाद प्रभु। मसीह में जो आता है वो नई सृष्टि हो जाता है। ये आपका वचन सच है प्रभु। चाहता हूं जुड़े हुए हर एक भाई बहन प्रभु ये समझे, फिर से ये बात को सुने, और प्रभु आपके नए जो आपने बनाया है, नए सृष्टि बनाने वाले हो, नए आसमान नई धरती, उसमें आप हमें लेके जाना। और प्रभु आपको जो भाता है, आप जो इंसान बनाना चाहते हो, जो नमूना यीशु को दिया है, वही अनुसार हमें भी प्रभु चलाओ, बनाओ, और हमें वो रूप में हमें भी प्रभु ढा दो, ये प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद फिर से प्रभु ये वचनों के लिए, हर एक में बोए जाए। और प्रभु जो नया आसमान है, नया धरती है, ये सच बात है, हम विश्वास करते हैं, इसको फैलाए। और प्रभु समझे प्रभु, फिर से हर एक को आशीष देना, ये प्रार्थना है। वचन बोए गए 100 गुना फल लाए, यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगता हूं, आमेन। आओ प्रभु ने सिखाई प्रार्थना साथ में हम करेंगे। ये हमारे पिता जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पे आपकी इच्छा पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दो, जैसे हम प्रकार के अपराधी को क्षमा करे आए, ऐसे हमारे अपराधों को भी हमें क्षमा करो। और परीक्षा में न लाओ, बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है, आमेन। परमेश्वर पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ रहेगी, और जितने भी प्रभु के लोग हैं हर एक के साथ रहे। यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगे, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।